आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम। भगवान श्री गौरी शंकर जी की कृपा सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का श्री गौरी शंकर दरबार में स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम नमस्कार और सभी को मेरा प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो देखो भाई, सबसे पहले ना ज़रा वीडियो का विषय शुरू करने से पहले एक व्यूअर का कमेंट आया था, मैंने देखा था। वो कह रहे थे भैया ये हाथ में क्या पकड़ के रखते हो। तो देखो बात ऐसी है, अभी ना मेरे पास वो ब्लूटूथ वाला माइक नहीं है, वो जो यहाँ पे लग जाता है शर्ट में। लग तो ये वाला भी जाता है, लेकिन मैंने ना ट्राई करके देखा था, उसमें फिर यहाँ पर लगा कर आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आती है। इस वजह से मैंने सोचा चलो थोड़ा जब तक बन रही है हाथ में पकड़ के ही बना लेते हैं। अब मैं माइक को बिल्कुल मुंह के पास रखता हूँ तो आवाज़ थोड़ी इसमें ज़्यादा क्लियर आती है। वॉइस यहाँ पे लगा लूँगा, फिर मैं आसपास सराउंडिंग में शोर बहुत रहता है तो आवाज़ सही ढंग से समझ में आएगी नहीं आप लोगों को। तो जो मैं बोलना चाहूँगा वो समझ में आएगा नहीं। तो इस हिसाब से मैं मतलब वॉइस थोड़ी क्लियर ज़्यादा आए, माइक को कनेक्ट करके फ़ोन में से मुंह के पास ही पकड़ के रखता हूँ। तो चलिए खैर, ये बात तो दूसरी है। कोई पूछ रहा था, मैंने जवाब दे दिया। विषय शुरू करते हैं। देखिए, मैंने टाइटल पर लिखा है कि भाई अहंकार की रस्सी हमने खोली कि नहीं खोली। मैं आपको एक बड़ी सुंदर कथा सुनाता हूँ। एक कहानी टाइप समझ लो, कथा समझ लो। है आध्यात्मिक ही, भगवान से संबंधित ही है। खैर मेरी सारी वीडियो जो हैं भगवान से संबंधित ही होती हैं। तो और जब भगवान से संबंधित वीडियो होंगी तो व्यूअर कैसे होंगे? भगवान के भक्त होंगे, साधक ही होंगे। और वैसे भी ये जो भगवान के भक्त नहीं है, जो मतलब मानते जानते नहीं हैं, साधक नहीं हैं, ईश्वर पे भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते, श्रद्धा नहीं रखते बेसिकली, उनको ये जो मेरी वीडियो मैं बनाता हूँ पसंद आएंगी भी नहीं, वो खुद देखेंगे भी नहीं। ऑटोमेटिकली बात है भाई, जिसका इंटरेस्ट जिस चीज़ में होगा वो वही चीज़ देखना या सुनना पसंद करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं एक बड़ी सुंदर सी, बड़ी अच्छी सी आपको कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनना, पूरा समझना, देखो एंड तक। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी बन जाए, लेकिन पूरी सुनना। ज़्यादा समय ना हो तो चलते फिरते लीड लगा लेना भाई, सिर्फ सुनना, देखने की आवश्यकता नहीं है। देख तो मैं ही रहा हूँ, इसमें मेरे को देखना इतना ज़रूरी नहीं है, सुनना ज़रूरी है। तो इस कथा से क्या समझ पाएंगे हम कि हमारी भगवान से दूरी क्यों बनी रहती है। ऐसा एक मुख्य कारण क्या बन जाता है कि जो हम भगवान से दूर हो जाते हैं, या फिर दूर क्या हो जाते हैं, हम उनके पास तक पहुंच ही नहीं पाते। अपना प्रयास तो पूरा करते हैं लेकिन उनके पास तक पहुंच नहीं पाते। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना। मैं एक कहानी के माध्यम से इस पूरे प्रकरण को समझाऊंगा, ध्यान से सुनना और समझना। फिर एंड में आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक ना बड़ी सुंदर सी, बड़ी सी, कुछ भी मान लो, कैसी भी मान लो, कहानी ही एक तरीके से काल्पनिक मान लो एक तो इस पूरे कहानी को, लेकिन जब मैं इसको रियलिटी में कन्वर्ट करूँगा तब बड़ा मज़ा आएगा। एक बहुत बड़ी नदी थी। अब नदी के दोनों तरफ दो राज्य थे, सुंदर सुंदर। तो नदी के दूसरी तरफ एक भगवान श्री नारायण का बड़ा सुंदर, बहुत ही महान, बहुत ही विशाल मंदिर था, ठीक है। और नदी के इस तरफ एक राजा राज्य करता था। अब भाई राजा था तो राजा बड़ा अहंकारी था। वो हर चीज़ में जो भी करे उसमें अपना घमंड दिखा दे, अपना अहंकार प्रदर्शित करे, मतलब कि ये तो मैंने किया है, ये मेरा है, और ये ऐसे है, ये वैसे है। और अब जब वो है ही राजा तो भाई प्रजा की तो मजबूरी है कि मानना पड़ेगा ही, जो भी करे मनमर्जी चलाता था। अब एक उसका निजी दास था, मतलब कि कोई वैसे प्रजा में नहीं था, वो उसके महल में ही उसका सेवक था। वो बड़ा सज्जन, बड़ा विनम्र और भगवान का भक्त। तो एक दिन क्या हुआ, दोनों में बातचीत हुई। दोनों ऐसे ही रात के समय पर इधर उधर घूमने निकल पड़े। अब घूमने निकल पड़े भाई, ऐसे ही पैदल टहलने चले गए। दोनों टहलने चले गए तो नदी के किनारे पर पहुँचे। नदी के किनारे पर पहुँचे। अब जो दूसरी तरफ मंदिर था वो इतना बड़ा था कि वो नदी पार से ही सामने से दिख रहा था भगवान का कोई मंदिर है। अब भाई राजा जब भगवान को मानता ही नहीं था तो खैर फिर भी अपना ही अहंकार अभिमान में चूर रहता था मस्त। तो दोनों की सलाह बैठ गई कि चलो जब आ ही गए हैं तो भगवान के दर्शन कर लेते। राजा ने कहा भाई ठीक है, चल जैसा तू कहे। अब कह रहा है तो कोई बात नहीं, मान नहीं लेते हैं, क्या ही जाएगा, घूमने तो आए हैं और घूमना हो जाएगा। भाई रात का समय हो रहा था, नाव दो थी, थोड़ी दूर दूर पे रखी थी। तो जब ऐसा था कि एक नाव में कोई बैठ जाए तो वो दूसरे नाव वाले को देख नहीं पाएगा, अंधेरा इतना हो रहा था, ऐसा मान लो, मतलब रात का टाइम था। नाव दो थी, दोनों में सलाह हुई कि महाराज, सेवक कहता है उनका कि आप नाव लो और आप पहुंचो, मैं भी अपनी नाव में बैठता हूं, मैं भी पहुंचता हूं, दोनों वहीं पे मिलेंगे और फिर दोनों ऐसी वहां से सुबह वापसी आ जाएंगे, फिर दोनों यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि बीच में तो हम
क्या ही देखेंगे एक दूसरे को जब रात इतनी ज़्यादा हो रही है, उजाले का कोई जुगाड़ है नहीं। तो राजा बोला ठीक है भाई, तू अपनी नाव में जा, मैं अपनी नाव में बैठ के जा रहा हूँ। अब उसका राजा का दास जो है नाव में बैठा, उसने खूंटे से रस्सी से जो बंधी होती है नाव वो निकाली, चप्पू उठाया और अपना चल पड़ा और पहुंच गया वहाँ। अब ऐसे ही राजा बैठा, अब उसमें इतनी अकल ही नहीं, उसे पता ही नहीं चला कि मतलब ये खूंटे से रस्सी भी निकालनी है और चप्पू उठाना है और ये करना है। मतलब चप्पू की तो पता थी, वो चप्पू उसने चलाया, और जब खूंटे से रस्सी ही नहीं निकली भाई, वो नाव बंधी ही बंधी रह गई खूंटे में, तो वो चलेगी क्या। और वो भाई दोनों हाथों से रात भर लगा रहे लगा रहे लगा रहे लगा रहे, पूरी रात भर उसने चप्पू चलाया। सुबह हो गई और वो वहीं की वहीं रहा, उसे पता ही नहीं चला, अकल ही नहीं बनी इतनी कि मैं चल भी रहा हूँ या नहीं चल रहा। उसे बस लग रहा है कि मैं पहुँच रहा हूँ, और अपना चप्पू चलाता रहा दिन भर, मतलब पूरी रात भर। अब उसका सेवक जो है राजा का दास, वो 1-1.5 घंटे में नदी पार करके मंदिर पहुंच गया भगवान के। अब वो पहुंच करके भगवान के उसने दर्शन करे, मंदिर देखा, पूरा इधर उधर देखा। फिर उसके मन में आया भाई राजा, हमारे राजा जो हैं उनको भी आना चाहिए था। जब निकले दोनों साथ ही थे, मैं पहुंचाऊँ तो ऊपर नीचे 5-10 मिनट हो जाए, लेकिन अब वो इंतज़ार करे, आधा घंटा उसने इंतज़ार किया, देखा आए नहीं आए नहीं। फिर वो अपनी नाव उठा करके जो है वापसी नदी की इस तरफ यानी कि अपनी ओर आ गया। आते आते उसको सुबह हो गई। अब सुबह हो गई तो वो आकर के देखता है उसको राजा, जब वो आ रहा होता है तो दूर से उसको दिख जाते हैं कि भाई राजा तो ये रहे। वो सोचता है यार ये इतनी जल्दी हो भी आए और वापसी भी आ गए, चलो वो सब तो ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन पॉसिबल ये कैसे है कि मेरे को वहाँ पे मिले ही नहीं, मैंने तो खूब ध्यान से देखा था और इंतज़ार भी किया था। फिर भी वो 1% को सोच लेता है कि क्या पता समय आगे पीछे हो गया हो, ये पहले पहुंच गए हो या काफ़ी देर से पहुंचे हो, कुछ भी हुआ हो। अब वो वापसी आता है, आकर के जब उजाला हो ही गया तब तो दोनों एक दूसरे को दिख ही रहे हैं, दोनों आपस में पूछते हैं। पहले वो दास कहता है राजा का कि महाराज कैसे रहे दर्शन, बड़ा आनंद आया होगा, मंदिर तो बहुत बड़ा है, बड़ा मज़ा आ गया। वो कहता कौन से दर्शन, तू कहाँ से आ रहा है। तो दास कहता कहाँ से आ रहा है, मतलब हमारी बात तो हुई थी कि हम मंदिर जा रहे हैं, तो मैं मंदिर गया रात में और दर्शन करे और अब वापसी आ रहा हूँ, आप नहीं गए। बोले मैं क्या नहीं गया, मैं तो रात भर चप्पू ही चलाता रहा, ये नाव ही नहीं चल रही। अब उसके सेवक का मतलब माथा ख़राब होता है भाई कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब हाउ इज़ दिस पॉसिबल, है कि नहीं समझने वाली बात कि मतलब कोई नाव में बैठा है और वो चप्पू चला रहा, नाव आगे नहीं बढ़ रही। वो देखता है महाराज ऐसा कैसे हो गया मतलब। तो राजा कहता है भाई ये तो मेरे को भी नहीं पता, मैंने तो लेकिन रात भर चप्पू चलाया, हाथ भी थक गए मेरे, नाव आगे ही नहीं बढ़ी, मैं तो यहीं का यहीं रहा। अब वो दास कहता है ये तो देखना पड़ेगा, कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा हिसाब किताब, वरना पता नहीं कैसा हो गया, ऐसे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। तब वो ध्यान से देखता है नाव के आसपास, घूम घाम के हिसाब किताब वो देखता है यार महाराज, कहता है महाराज आपको ध्यान देना चाहिए था, ये आपने इसमें से खूंटे में से रस्सी तो निकाली नहीं, नाव तो रस्सी में ही बंधी रह गई। अब आप रात भर क्या पूरी जीवन भरी चप्पू चलाते रहो, वो नाव चलेगी नहीं भाई, जब तक वो चीज़ बंधी हुई है तो वो कैसे आगे बढ़ जाएगी। तो राजा कहता है अरे यार ये तो मेरे ध्यान ही नहीं रहा। तो अब चलो यहाँ पर स्टॉप, ये कहानी इतनी ही थी। अब इस चीज़ को, इससे क्या सीख मिलती है, अब इसको रियलिटी में कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। देखो ध्यान से समझना, जो वो राजा है वो हम ही हैं, मतलब हम वो दास भी हो सकते हैं, उन दोनों में से कोई ना कोई तो हैं, लेकिन अधिकांशतः ज़्यादातर मात्रा में हम लोग राजा ही बने रह जाते हैं। हमें पहुंचना भगवान के मंदिर तक है। नदी जो है दुनियादारी, भव सागर, कुछ भी मान लो, थोड़ी ऊंची भाषा में मैं बात करूं तो भव सागर दुनियादारी को कहते हैं, आध्यात्मिक भाषा में आप समझ पाए हो तो कहते हैं ना भव सागर पार जाना है भगवान के पास, तो वो मान लो। और ये हमारी जो नाव है, ये हमारा जीवन मान लो, हम भी जीवन भर भाई ऐसे ही चप्पू ही चलाते रह जाते हैं, लेकिन भगवान तक हम नहीं पहुंच पाते। रीज़न क्या रहता है, हमारे अहंकार की रस्सी जो है खूंटे से बंधी रह जाती है। खूंटा मोह मान लो दुनियादारी का, ये मेरा है और ये मैंने किया है और ये ऐसे है वो ऐसे है, ये हमारा सबसे बड़ा अहंकार है। और जब भगवान देखते हैं भाई जब सब तेरा ही है तो तू वहीं रह लेना, तू अपने पास ही रख, मेरे पास आ ही क्यों रहा है। मैंने आपको बताया राजा का दास जो था बड़ा विनम्र, भगवान का भक्त, बड़ा सज्जन व्यक्ति, जो भी करे जो भी कुछ हो तो उस परम सत्ता के हाथ में सौंप दे कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ भगवान ने किया। और असलियत भी यही है, ये तो हमारा व्यर्थ का अभिमान है कि ये हम करते हैं या कराते हैं या ऐसे होता है वैसे होता है। जो कुछ भी होता है, छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, भगवान की इच्छा से ही होता है, खुद भगवान ही करते हैं कराते हैं, ऐसा मान लो। और यही बात है। तो भाई हम भी ऐसे ही करते हैं। ये तो राजा का जैसे दास था वैसा ही एक काल्पनिक कहानी है, खैर ये तो, लेकिन इस सीखने को बहुत कुछ मिलता है इससे।
राजा का जैसा दास था वैसे बहुत कम ही लोग आज असलियत में हैं इस दुनिया में कि भाई जो इतना पूर्णतः विश्वास रखते हैं। वो नाव कब चलेगी भाई, नाव तो एक ही चप्पू में चल जाएगी, आगे बढ़ जाएगी, लेकिन वो उस चलने को तो तब चलेगी ना जब वो खूंटे से खुली होनी चाहिए, उसकी रस्सी खुली होनी चाहिए। और वो खुलना इतना आसान नहीं है, बड़ी भयानक रस्सी होती है वो। मोह टूटना, अपना अहंकार टूट पाना इतना आसान नहीं है, बड़ा मेहनत का काम होता है वो, बड़ा मुश्किल काम होता है। तो हम भी ऐसे ही जीवन भर अपना नाव का चप्पू जो है चलाते रह जाते हैं, सोचते सोचते कि भाई भगवान के पास जाएंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी भूल के कारण हम अपने अभिमान को, अपने मैं को, जिसे कहते हैं ना मैंने किया है और ये मेरा है, इस चीज़ को मिटा नहीं पाते। और इसी रीज़न से हमारी नाव जो है वो रस्सी से बंधी रह जाती है, चप्पू चलाते रह जाते हैं और होता कुछ नहीं है, जो हैं सब वहीं के वहीं रह जाते हैं, बात ख़त्म हो जाती है, जीवन ख़त्म। फिर क्या बचा, जब उस पे नाव पे राजा ही नहीं बचेगा तो नाव का क्या करेंगे भाई, यानी कि मृत्यु आ जाएगी हमारी, फिर क्या होगा। तो आखिरी सूत्र में बस यही बताना चाहूँगा कि भाई उनके दरबार में हम सेवक बनकर चलेंगे तो ही कुछ मतलब है, और यदि राजा बनकर चलेंगे तो फिर तो भाई सब व्यर्थ है। सारा राजापन और सारी राज्यदारी जो भी है, जितना सुख वैभव, जितनी भी जो भी है, सब नगर के इस तरफ ही रह जाना है, नाव पार करके हमें जाना उस तरफ ही है, भगवान के मंदिर तक। यानी कि ऊंची भाषा में बात करूं तो जाना हमको, हमारा आखिरी उद्देश्य लक्ष्य जो है वो श्री भगवान के चरण कमल ही हैं। सारा सुख वैभव हमारा इधर ही रह जाना है। वो जाएगा कब, जब हमारे पास कितनी भी सुख सुविधा कुछ भी हो। राजा बलि थे उदाहरण के तौर पर, सब भगवान का है, विश्वास था, मानते थे, तभी भगवान आए भी। और एक सुदामा देख लो, सब भगवान का है। तो कितनी भी सुख सुविधा हो या कितनी भी गरीबी हो, उस चीज़ से मतलब नहीं पड़ता, वो दुनियादारी है। लेकिन मन में एक ये विश्वास, ये श्रद्धा, ये भक्ति भाव होना चाहिए। और खैर ये होगा उन्हीं के मन में जो भगवान के भक्त होंगे, साधक होंगे, मानते जानते होंगे। अब जो हैं ही बेचारे नास्तिक, वो क्या ही कर सकते हैं, वो तो वही सिद्धांत अपना, खाना कमाना पकाना और जीवन ख़त्म, व्यर्थ, बर्बाद, भगवान की तरफ से कोई मेल जोल, कुछ बातचीत, कुछ भी नहीं। तो मेन चीज़ मैं यही बताना चाहूँगा इस कहानी के माध्यम से और इस वीडियो के विषय के माध्यम से। मेन बात यही है कि हम अपनी यदि मैं को, अपने अभिमान को, अहंकार को मिटा दें तो हम भी भगवान के मंदिर तक पहुँच सकते हैं। जो हमने किया, हमारे द्वारा कुछ भी हो रहा है, चलो उसको ये विश्वास तो कर सकते हैं ना, मान तो सकते हैं ना कि भाई हमने नहीं किया, हमारे राम जी ने हमसे करवाया, हमारे भगवान ने हमसे करवाया, हम तो सिर्फ माध्यम बने हैं करने के। बड़ी सीधी स्पष्ट सरल बात है कि हम तो सिर्फ ये करने के माध्यम बने, हमसे करवाया तो हमारे भगवान ने। बस इतना सा ही अभिमान हमारे अंदर रह जाता है और नाव हमारी रस्सी से बंधी रह जाती है और भगवान के मंदिर तक नहीं पहुंच पाती। सिर्फ इतने से अभिमान को मिटाना है। तो चलिए फिर, वीडियो शायद थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई, इतनी लंबी वीडियो लोग सुनना पसंद नहीं करते, इसीलिए यहीं पर ख़त्म करते हैं। सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।